वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया और डेट्स में संशोधन हो गए। साथ ही साथ प्राइमरी में कैसे आवेदन करना है, क्या डेट्स वगैरह हैं, वो भी जानकारी मिल गई है। तो काफ़ी डाउट था जो कि फाइनली अब समाप्त हो गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 17 नवंबर तक। ठीक, तो अभी तक ये था कि रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर तक होगा। 17 नवंबर तक फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ। ठीक, 14 तक बिना लेट फ़ी के आप फ़ी पेमेंट कर सकते थे। 15, 16 और 17 तक लेट फ़ी लगता, लेकिन उसे अब शिथिल कर दिया गया है। यानी कि आप अब 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और फ़ी भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। और जो लास्ट डेट था अपने फॉर्म को कंप्लीट करने का, सबमिट करने का, वो अभी भी 25 नवंबर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए कंडीशन है। यानी कि विज्ञापन में जो पहले आपने चीज़ें देखी थी उसमें ये करेक्शन हुआ है। और यदि आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, माध्यमिक के लिए या उच्च माध्यमिक के लिए, ठीक, तो आपको आज लास्ट डेट तक 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हर हाल में कर लेना था। लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं किया तो आप 15, 16, 17 तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट यदि आपने कर दिया 17 नवंबर तक तो आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे 25 नवंबर तक। ठीक है, फ़ी पेमेंट के बाद वाला जो ऑप्शन है वो 25 नवंबर तक रहेगा। ये पहले भी था और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये 6 to 12 के लिए कंडीशन है। अब बात करते हैं प्राइमरी का। देखिए, वर्ग 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए आपको पता है दोस्तों की भर्ती आ गई है। काफ़ी छात्र पूछ रहे थे कि इसका क्या होगा, कैसे हम फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए बताया गया है कि निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और ऑनलाइन आवेदन, ये सब कुछ हो सकता है 16 से 25 नवंबर के बीच में। तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, 1 to 5 के लिए, तो आपके लिए जो डेट्स हैं वो 16 से 25 नवंबर हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि पहले चरण की जो भर्ती थी, इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 to 5 के भी पद अब आ गए हैं और इसमें अनारक्षित सीटें भी हैं। आपको पता होगा सामान्य विषयों की भी सीटें हैं और उर्दू बांग्ला की भी सीटें हैं। तो इसके लिए जिनको आवेदन करना है, देखिए बताया गया है कि इन रिक्त पदों के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं तो नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ठीक, और 1 to 5 के लिए आवेदन की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बताया गया है सेकंड पॉइंट में, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा, ठीक है, 27/2023 यानी कि जो दूसरा चरण था, ठीक, इसमें यदि आपने शिक्षा विभाग, बिहार पिछड़ा वर्ग, मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत यदि आपने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, ठीक है, यानी कि यदि आपने 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 के लिए फॉर्म भर लिया है, चाहे शिक्षा विभाग वाले पदों के लिए या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वाले पदों के लिए या फिर SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले पदों के लिए, तो ऐसे अभ्यर्थी यदि 1 to 5 के लिए अब फिर से आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि आप सिंपल लॉगिन होंगे, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होंगे। आपके डैशबोर्ड पर 1 to 5 के आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप उससे अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं 16 से 25 नवंबर के बीच में। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है यदि आपने पहले से 6 to 8 या 9, 10 या 11 ये फॉर्म भर लिया है। ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए था जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है और वो 1 to 5 के आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नए सिरे से फॉर्म भरना होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म को फुल्ली कंप्लीट कर दिया है, आप सिंपल लॉगिन होइएगा, डैशबोर्ड पर आपको लिंक दिखेगा 1 to 5 का, उस पर आप क्लिक करेंगे, अलग से पूरा फॉर्म आप उसको फिल करेंगे। ठीक, और तीसरा यहाँ पर यह बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए आवेदन नहीं किया गया है और ये 1 to 5 के साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 1 to 5 को छोड़कर अन्य किसी भी एक वर्ग के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, शुल्क जमा करना होगा, अपना फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन सबमिट करना होगा और उसके बाद जब आप लॉगिन होंगे तो लॉगिन होने के बाद आपको 1 to 5 का लिंक दिख जाएगा डैशबोर्ड में और फिर आप उसकी सहायता से अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे।
तीनों पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में आपको 2 अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। यदि आपने अभी तक किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भरा है, आप 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सीटेट पेपर 1 पास हैं, आप सीटेट पेपर 2 नहीं पास हैं, आप एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 नहीं पास हैं, या आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, आप फिर एस्टेट दे ही नहीं सकते, सीटेट पेपर 2 आप पास थे नहीं, तो आपने 6 to 8 के लिए फॉर्म भरा नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ आप 1 to 5 के लिए ही फॉर्म भर सकते थे, तो आपने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो ऐसे में आपको 16 से 25 के बीच में 1 to 5 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यदि आप करना चाहते हैं। ठीक, अब इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक आपको इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करना है, इस डेट तक पेमेंट करना है और इस डेट तक आपको फाइनल सबमिट करना है। आपके लिए पूरा ये डेट ओपन है, 16 से 25 के बीच में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, ये ऐसे छात्रों के लिए हो गया जो सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अब अगला कंडीशन इसमें यह है कि आपने किसी भी एक पद के लिए अपना फॉर्म भर रखा है, चाहे 6 to 8 के लिए, चाहे 9 10 के लिए, चाहे 11 12 के लिए, और किसी भी पद पर, चाहे वो शिक्षा विभाग का पद हो, चाहे वो बिहार का पिछड़ा वर्ग वाला पद हो या SC ST वाला पद हो। ठीक, किसी भी विभाग के लिए यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यदि आपने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप लॉगिन हो जाइए, आपके डैशबोर्ड पर दिख जाएगा 1 to 5 के लिए आवेदन का लिंक, आप क्लिक करके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक, और तीसरा ये है कि आपने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, आप 1 to 5 का भी भरना चाहते हैं और इसके साथ आप 6 to 8 या 9 10 या 11 12 के लिए भी भरना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपने डायरेक्टली 1 to 5 का भर दिया तो आप फिर 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए या 11 12 के लिए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो आपको पहले 1 to 5 का फॉर्म नहीं भरना है, आपको पहले 6 to 8 या 9 10 या 11 12 जिसके लिए आप एलिजिबल हैं या सबके लिए एलिजिबल हैं, तो आप सबके लिए फॉर्म पहले भरेंगे, फी पेमेंट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, फिर लॉगिन होंगे। जब लॉगिन होंगे तो आप फिर ये सेकंड वाली कैटेगरी में आ गए कि आपका फॉर्म फिल हो गया है, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे, आपके डैशबोर्ड पर फिर वो 1 to 5 वाला लिंक आएगा, वहाँ से फॉर्म भर लीजिएगा। अब डेट्स को समझिए, डेट्स को अच्छे से समझिएगा। यदि आप 6 to 8 9 10 या 11 12 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करना होगा। लास्ट डेट सबमिट करने का हालांकि 25 नवंबर रहेगा। और यदि आप 6 to 8 के लिए भरना चाहते हैं, 1 to 5 के लिए भरना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप 6 to 8 के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 17 नवंबर तक, और फी पेमेंट भी कर सकते हैं। फी पेमेंट आपने एक बार कर दिया तो आगे की प्रक्रिया 6 to 8 वाला भी आपका 25 नवंबर तक हो सकता है, और इसी भी 16 से 25 नवंबर के बीच में आप 1 to 5 के लिए भी उस डैशबोर्ड की लॉगिन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तो चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक बात का बस आपको ध्यान रखना है कि 2 रजिस्ट्रेशन किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आप 1 to 5 के साथ किसी भी और पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पहले 1 to 5 का फॉर्म मत भरिएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। आप पहले 6 to 8 का भरिए या 9 10 का या 11 12 का या सबके लिए भरिए, और फॉर्म कंप्लीट करके उस फॉर्म के अंदर आप जाकर 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और जिन्होंने पहले से भर दिया होगा उनके डैशबोर्ड में 1 to 5 का लिंक आ जाएगा। और यदि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का फॉर्म भरना है, फिर आपको नए सिरे से अपना फॉर्म 1 to 5 का भरना होगा। ये डेट्स है। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।